हमारा थर्ड और सेकंड ब्लॉग होगा शायद, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग जो है वो मुंबई दर्शन बस का था और जो सेकंड ब्लॉग है वो हमारा लगेज और हमने स्टे कहाँ पे किया उसका था। और अभी ये थर्ड है, हमारा सेकंड है मुंबई में, लेकिन थर्ड ब्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि सेकंड ब्लॉग जो है वो लगेज और स्टे का है, इसलिए। तो अभी हम जाने वाले हैं बाईकल्ला, वो भी लोकल से। और आने के बाद आपको दिखाती हूँ और उधर जाने के बाद देखते हैं वो एरिया कैसा है क्या है। आता आम्ही भाईकुल्लासाठी निघणार आहोत, सो त्याच्यासाठी आम्ही ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीनवरून तिकीट काढत आहोत। सो ट्रेन आरआई हो चुकी है। सो अभी हम ट्रेन में बैठने वाले हैं। बहुत दिनों से सुना था कि मुंबई के लोकल बहुत भीड़ से भरी होती है, लेकिन आज खुद से देख भी लिया। आप भी देख सकते हैं, बहुत भीड़ है ट्रेन के अंदर। सब जन उतरने के बाद हम बैठेंगे। फिलहाल पूरी ट्रेन का डब्बा जो है वो खुला हो चुका है और अभी हम बाईकुल्ला जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का कैसा है। वैसे मैंने भी कुछ देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। इन्होंने देखा हुआ है तो अभी हम बाईकुल्ला स्टेशन पे उतरने के बाद एक 10 मिनट के डिस्टेंस पे चल के आ रहे हैं, तो हमें जू मिल गया है। अभी हम जू में एंट्री करने वाले हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान जू। यही जू को हम बाईकुल्ला जू भी बुलाते हैं और मुंबई जू भी बुलाते हैं। तीनों नाम से ये जू फेमस है। और टिकट सेट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, क्योंकि आप खुद से चेक कर लीजिए। जैसे हमने अभी टिकट निकालने के बाद आपको आगे दिख जाएगा हमको कितने में मिली टिकट काउंटर बाहर था। टिकट भी निकाल ली है, फैमिली टिकट निकाली है हम दोनों ने। सो 100 रुपीज़ लगे हैं। और फाइनली हम गाइड पे पहुंच चुके हैं, द मुंबई जू। ये हमारा गाइड है और यहाँ पे एनिमल्स कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मैप की तरह मैप में दिखाई देंगी। सो फर्स्ट एनिमल इज़ टाइगर, वी आर वॉचिंग। तो टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे। और अभी हम हमारा फर्स्ट एनिमल ऑफ द डे देखेंगे, वो है टाइगर। टाइगर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था हमें। आप देख सकते हैं धूप की वजह से वो थोड़ा छाँव में बैठे हैं। उनको हमारी तरह गर्मी हो रही होगी शायद, उनके बच्चे भी छाँव में थे, अभी धूप में जा रहे हैं। और इसी तरह आप देख लीजिए, फिर टाइगर आगे हम भी देखते हैं तब तक। हरियाली की वजह से पूरा व्यू एकदम नेचुरल दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वाटरफॉल है ये मैन मेड वाटरफॉल है, लेकिन दिखने में एकदम नेचुरल ही दिख रहा है। और इस तरह से वो यहाँ पे पानी में खेल रहे हैं। टाइगर के बच्चे हैं वो शायद, क्योंकि टाइगर तो अभी वहाँ पे साइड में है। और अभी हम हमारा सेकंड एनिमल डियर देखने के लिए जाने वाले हैं। और डियर को और नज़दीक से जानने के लिए उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हैं यहाँ पे, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ग्रुप में यहाँ पे हम देख सकते हैं डियर है, उसके कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। और डियर देखने के बाद पेंगुइन, जो कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी देखने के लिए, लेकिन जाने के लिए बहुत चलना पड़ा उन पेंगुइन देखने को। सो यहाँ पे आने के बाद पूरा एसी में कूल का एटमॉस्फेयर बनाया था पेंगुइन के लिए। आपको तो मालूम है वो अंटार्कटिका सेक्शन के वहाँ से है, तो उनको ठंडा ही एटमॉस्फेयर चाहिए। सो यू कैन फील द एटमॉस्फेयर हियर। वो पानी में तैरते हुए मौज मस्ती करते हुए हमने पूरा कैप्चर किया है। सो देख लीजिए आराम से पेंगुइन्स को। बहुत सारे जू में हमको अदर एनिमल देखने को मिलते हैं, लेकिन पेंगुइन रेयर ही केसेस में हम देखते हैं। तो उसमें से ही ये मुंबई जू एक है, वहाँ पे हमको पेंगुइन देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है वहाँ का पेंगुइन के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो एकदम अच्छे से मेंटेन किए वाला है, इसलिए ही पेंगुइन मुंबई जू में सर्वाइव कर रहे होंगे। अंदर इतना कूल एटमॉस्फेयर था कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए हम ज़्यादा वक्त तक पेंगुइन को ही देखते रहे। और एनिमल भी इतना रेयर है कि देखने का मन भी कर रहा था। इतने क्यूट पेंगुइन्स थे वहाँ पे, आप भी देख लीजिए।
देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे ये पेंगुइन्स। कुछ छोटे भी थे वहाँ पे, यू कैन नोटिस इन द वीडियो। बहुत भीड़ वहाँ पे ही लगी हुई थी क्योंकि बच्चों के साथ लोग ज़ू में आते हैं, तो पेंगुइन देखने के लिए बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। सो हमने भी बहुत अच्छे से पेंगुइन को देखा। और पेंगुइन जहाँ पे रखे हैं उसके बाजू में ही ये कैंटीन सेक्शन है, जो कि हम अभी अंदर जाने के बाद कुछ ऑर्डर करेंगे खाने के लिए। और आप देख सकते हैं पूरे सेक्शंस का मैंने वीडियो लिया है। वहाँ पे पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी वहाँ की। रिलैक्स करने के बाद यहाँ से कैंटीन का एग्ज़िट है। वैसे कैंटीन बहुत अच्छी है यहाँ की। और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समर चालू है तो हमें ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीने की चाहत रहती है, तो वहाँ पे ठंडा पानी भी है। सो अभी हम बर्ड्स देखने के लिए जा रहे हैं। बर्ड्स और एनिमल्स का पूरा सेक्शन अलग है, सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस। और एक एक से मैं आपको बर्ड्स दिखाऊंगी। सो यू कैन सी बर्ड्स के नाम भी वहाँ पे लिखे वाले हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी है वहाँ पे। मुझे कुछ बर्ड्स के नाम दिखाई दे रहे थे, कुछ के नहीं दिखाई दे रहे थे। सो यू कैन सी बाय योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई देम इफ यू नो। So here we go with some parrots. आणि हे त्यांचे घरटे, झोपडे, खोपे. African macaw. जास्त वेल मेंटेन झू आहे हा, वन ऑफ द वेल मेंटेन झू. These are African grey parrots. These are cocktail. Lots of cocktails. Cocktail. सो बर्ड्स देखने के बाद हम जाएंगे टॉर्टोइज देखने में. कुछ वाटर में रहने वाले टॉर्टोइज अभी हम देखने वाले हैं. सो यहाँ पे दो प्रकार के टॉर्टोइज के टाइप्स थे. जो फर्स्ट है वाटर में और दूसरे मुझे सैंड में भी दिखे. अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो दोनों भी एक ही है या फिर दोनों अलग टाइप में के हैं. सो मैंने वो सैंड वाले रिकॉर्ड नहीं किए. सो यू कैन एक्सपीरियंस द वाटर टॉर्टोइज हियर. और इसके बाद हम देखेंगे मगर क्रोकोडाइल, जो बहुत ही बड़े एनवायरनमेंट में सरवाइव करती है. सो
मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से, लेकिन मुझे मिली नहीं। सो इनको मिली तो इन्होंने मुझे फिर उधर बुला के मैंने मेरा शूट कर दिया मगर के साथ, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रही थी उस पानी में। उतना गहरा डार्क स्काई ब्लू कलर का पानी था। सो यू कैन फाइंड आउट इफ़ यू सी द मगर, यू विल नोटिस इट। बहुत बड़ी मगर है ये, उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे। ये जो क्रोकोडाइल है ये मछलियाँ पकड़ती है, मछलियाँ ही खाती है शायद। अंदर तो कोई मछली मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके दांत जो है इस शेप में, जिसके दांत रहते हैं क्रोकोडाइल के, वो मछलियाँ खाने वाली क्रोकोडाइल रहती है। सो बहुत सिनेमैटिक व्यू था। ऐसे लग रहा था कि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। उस टाइम का जो फील था वो मगर और मेरे बीच में वो जो कांच का सेपरेशन किए वाला है वो भी प्रेजेंट नहीं था, ऐसे फील हो रहा था। इतने नज़दीक से मैंने मगर को एक्सपीरियंस किया है। सो अभी हम मगर को ही देखेंगे, क्रोकोडाइल को, लेकिन ऊपर से देखेंगे। देखते हैं मुझे दिखाई देती है या नहीं ऊपर से। आपको दिखाई दे रही है क्या? कमेंट में मुझे बताना। मुझे तो नहीं दिखाई दी। ये जो एरिया है ज़ू का वो उतना बड़ा नहीं है, वास्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स बहुत अच्छे और एंटीक तरह से यहाँ पे रखे वाले हैं। फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे थे। सो हम हमारा नेक्स्ट एनिमल देखने जाने वाले हैं, जो कि है भालू। सो कुछ भालू के फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट, उसके बाद भालू से मिलेंगे। कुछ फैक्ट्स भी है उसके बारे में, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, आप देख सकते हैं। फैक्ट्स रीड करने के बाद उसको नज़दीक से पहचानने में ज़्यादा आसानी रहती है हमको। सो हियर इज़ द भालू ऑन द ट्री। काफ़ी मज़े ले रहा है वो झाड़ पे, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था, और हम सब उसकी इंतज़ार में बैठे हैं वहाँ पे। बहुत देर से खड़े हैं, लेकिन वो तो नीचे आ ही नहीं रहा था। जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने फ़ोन में शूट करने की कोशिश की है, लेकिन सामने से बहुत अच्छे से वो दिखाई दे रहा था। कांच की वजह से फ़ोन में उतना अच्छा शूट नहीं हो पाया भालू का, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों की भीड़ भी बहुत लगी हुई थी वहाँ पे। भालू जो एंटीक रहता है बहुत ज़ू में दिखाई नहीं देता ना। सो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए मैं जा रही हूँ, और वो सनफ्लावर्स के बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, क्योंकि मैंने ड्रेस भी बहुत कलरफुल पहनी थी। अभी हम देखने वाले हैं लेपर्ड और हैना। मुझे यहाँ पे लेपर्ड दिखाई नहीं दिए, बहुत देर के बाद मैंने नोटिस किए हैं। इन्होंने ही मुझे बताया इस साइड पे है। मुझे तो ये ग्रीनरी और वाटर और ये और चीज़ें दिख रही थी। कांच के पास में आएंगे तो बहुत अच्छे से शूट हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। These are the hyenas। एक ही है शायद यहाँ पे, सोए वाला है वो भी। कितना अच्छा सा नेचुरल सा व्यू क्रिएट किया है उन्होंने। बहुत ज़्यादा धूप थी तो सोने का मन को सबको करता है। और रास्ते में ज़ू को घूमते घूमते हमको ये बिल्ली भी मिली थी, जिसके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, लेकिन उसका मूड नहीं था शायद, तो अच्छे से फ़ोटो पोज दे नहीं रही थी। सो जैसे पॉसिबल हुए वैसे मैंने खींच लिए उसके साथ फ़ोटोज़।
वैसे मुझे बिल्लियों से बहुत अट्रैक्शन है और ये फ्लावर्स भी मुझे बहुत पसंद है। डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स थे वहाँ पे। एवरी फ्लावर इज यूनिक इन देमसेल्फ। So now we are experience birds in the cage. We are going in the cage of birds. वो केज इतना बड़ा बनाया था उन्होंने कि हम अंदर जाके उनके केज में जाके उनसे मिल सकते हैं। बहुत ही यूनिक टाइप के बर्ड्स यहाँ पे हैं। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए अगर आपको कोई पहचान में के हो इसमें से, क्योंकि बहुत बहुत न्यू वैरायटी के बर्ड्स मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं। बारीक प्रकार का नेट है जिससे पूरा केज कवर अप किए वाला है। एज यू कैन सी इस तरह से बर्ड्स ओपन स्काई व्यू में है। वो जो जाली से कवर किए वाली जाली दिखने में बहुत बारीक दिख रही है लेकिन बहुत मजबूत थी वो। सो ये बाहर निकल नहीं सकते खुद से। The board had information written about this bird. ज़ू में जितने भी बोर्ड्स थे, इंफॉर्मेशन जिस पे लिखे वाली थी, वो पूरे बोर्ड्स मैंने वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है मेरे इस व्लॉग में। यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स थे, तो कौन सा बर्ड का नाम कौन सा ये मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा था। लेकिन एज़ यू ऑल नो, हम तो हमारे आखिरी पॉइंट तक कोशिश करते ही रहते हैं। ओवरऑल ज़ू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है अभी तक ये। अभी वैसे तो हम ज़ू के एंड में आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ू ऑलरेडी घूम लिया है हमने। वैसे अदर एनिमल्स जो है वो कॉमन ही है, जो हम और भी किसी ज़ू में एक्सपीरियंस करते ही है। जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो हमने अभी इस ज़ू में एक्सपीरियंस की है फ़िलहाल। सो ऑल यू कैन सी द वैरायटी ऑफ बर्ड्स हियर। बहुत नज़दीक से मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है इस टाइम। सो आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी फॉर नाउ। अभी हम एंट्री बाहर कर रहे हैं ज़ू से, सॉरी बर्ड्स केज से हम बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ज़ू से भी बाहर जाने का है हमको। और ये जाते वक्त मुझे ये ग्रीन कलर का कौन सा एनिमल है आप ही मुझे कमेंट में बताओ, जो दिखा था। यहाँ पे एक बड़ा पेड़ है। पेड़ नॉर्मली है लेकिन उसका जो स्टेम है वो बहुत बड़ा है। सो इस तरह के जो ट्री बढ़ाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ये खुद में ही एक अलग ट्री बन जाता है जब इस तरह से बढ़ाते हैं इसको। स्टेम बड़ा और ट्री एक नॉर्मल साइज में। सो दैट वाज एंटिक आल्सो। फ़िलहाल हमने 70 to 80% ज़ू देख लिया है। वैसे जो इम्पोर्टेंट पेंगुइन, लेपर्ड, टाइगर, ये जो रहते हैं ये हमने देख लिए हैं। वीडियो में आपको पता ही चला होगा। लेकिन अभी हम बाहर जा रहे थे लेकिन घूम कर वही प्लेस पे आ गए। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस टू एग्जिट। बहुत बड़ा ज़ू है और बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। बाहर इतनी गर्मी होती है, अंदर अच्छा फील आ रहा है, तो इसलिए शायद हम फिर से वहीं पे आ चुके हैं। देखते हैं कहाँ है रास्ता बाहर जाने का। अभी हमारा ज़ू घूमना पूरी तरह से हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं एक न्यू प्लेस पे। लोकेशन में थोड़ी देर में रिवील कर दूँगी। फिलहाल हेडिंग टुवर्ड्स न्यू लोकेशन। अगर आप भी इस ज़ू को विज़िट करना चाहते हैं तो वेडनेसडे के दिन ये ज़ू क्लोज़ रहता है। सो ये चीज़ ध्यान में रख कर इधर आना आप लोग।
और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो आप मुंबई सीरीज़ के वीडियो तुरंत में अपलोड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो फाइनली हम एग्ज़िट कर चुके हैं इस जू से, और जू का नाम आप सबको पता ही है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ मुंबई सीरीज। सो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो टिल द एंड।